Hello guys, so I am here for the discussion about the minor and specialization of the Faculty of Technology. As you can see, कौन कौन सब्जेक्ट्स में हम सेमेस्टर थर्ड में आपके पास चॉइसिंग आएगी आपको माइनर और स्पेशलाइजेशन चूज़ करने में, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को आज ये सारा एक ब्रीफ वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो उसको आगे क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर होंगे, वो क्या क्या पढ़ना चाहता है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए। सेमेस्टर 3 के माइनर और स्पेशलाइजेशन के ऊपर आज मैं वीडियो बना रही हूँ और इसमें कोर सब्जेक्ट्स भी आपके कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आपकी वीडियोस बना दूंगी। हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर होगी। फर्स्ट थिंग इज दैट हमारा जो कॉलेज है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो ऑफर कर रहा है माइनर डिग्री और स्पेशलाइजेशन डिग्री, ठीक है। स्पेशलाइजेशन डिग्री जो है वो आप अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर करते हो, ठीक है। और जो माइनर डिग्री है वो आप दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर करते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सीएससी में हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी स्पेशलाइजेशन जो है वो आप अपने इन सब्जेक्ट्स के अंदर कर सकते हो, सिर्फ इस सब्जेक्ट को छोड़ के, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को छोड़ के, क्योंकि आप ये पढ़ ही रहे हो। तो इन सब्जेक्ट्स में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। माइनर अगर आपको माइनर करना है तो आप इनमें से किसी में भी आप अपनी माइनर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। इन चारों में से जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो हमारे 5 सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वो डबल ई में जो आपके 4 सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं वो, ठीक है, क्लियर है। आप माइनर कर सकते हो। तो यही चीज़ है, सेम चीज़। वन थिंग इज दैट कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो माइनर है वो आपको पर्पल कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। माइनर ऑफर स्टूडेंट बिलोंगिंग टू अदर डिपार्टमेंट, जो अदर डिपार्टमेंट से है उनके लिए माइनर जो है वो अदर डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया माइनर आप दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हो, अपने डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते। आप अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और अगर सेम डिपार्टमेंट ऑफर होता है तो आप सेम डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको, माइनर या स्पेशलाइजेशन, क्लियर है। अब मैं आपको और आगे समझाती हूँ। देखिए माइनर क्या होता है। माइनर आपका एक सब्जेक्ट होता है जो कि आपको अदर डिपार्टमेंट से मिलता है, जो आपके अदर जो कोई भी पेरेंट डिपार्टमेंट होता है आपको उससे आपको लेना पड़ता है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हो तो आप कंप्यूटर साइंस या डबल ई के डिपार्टमेंट से आप माइनर कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन आप अपने ही डिपार्टमेंट में करते हो, ठीक है। आप अपने डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ही स्पेशलाइजेशन करोगे, क्लियर है। वन थिंग इज दैट अदर थिंग इज दैट कि जीई मैंने अगर आप मेरी वीडियो देखोगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 वाली, तो जीई के बारे में मैंने बताया है। जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। डीएससी जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। डीएसई, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है। मतलब ये एक सब्जेक्ट नेम होता है, जैसे हमारे हिस्ट्री टॉपिक होती है ना वैसे ही सब्जेक्ट नेम है, ओके, वो ही है, ठीक है। अब आगे डीएससी के बारे में बताया आपको मैंने, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसके बारे में क्या है कि ये जो है आपका अपना पेरेंट जो डिपार्टमेंट है वो आपको ऑफर करता है, ठीक है। एंड फॉर अ सब्जेक्ट दैट इज अलाइन विद अ मेजर डिग्री, जो आपकी मेजर डिग्री होगी उसके साथ ये सब्जेक्ट्स उनके साथ ही अलाइन भी करेंगे। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में करो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कुछ मेजर डिग्री से रिलेटिव ही पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है। जनरल इलेक्टिव में क्या होता है कि जो आप अपने अदर डिपार्टमेंट, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो आप कंप्यूटर साइंस से माइनर डिग्री करते हो तो वो आप अलग अदर डिपार्टमेंट से ये चीज़ पढ़ रहे हो, क्लियर है ये चीज़। अदर थिंग इज दैट कि ये जो सब्जेक्ट है वो मेजर डिग्री से अलाइन भी हो सकता है, नहीं भी अलाइन हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाता है डीएससी मैंने आपको बताया था पहले भी, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर मतलब आपके कोर सब्जेक्ट जो आपको मेजर डिग्री में पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो आपकी अपने जो आपने ले रखा है, अपने कंप्यूटर साइंस ले रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखी है, डबल ई ले रखी है, उनमें से क्या क्या जो आपकी मेजर आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो आपके डीएससी होता है, ठीक है।
अब आपके पास ऑप्शन आता है, रिलेवेंट क्वेश्चन क्या आता है कि आपको माइनर डिग्री परस्यू करनी है तो कौन सी करनी है। सेकंड इज दैट कि स्पेशलाइजेशन परस्यू करनी है तो कौन सी करनी है। और आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आपको अपनी डिग्री नहीं, आपको ना माइनर करनी है ना स्पेशलाइजेशन, तो वो भी ऑफर देता है आपको ठीक है। तो अब आपको उसके क्रेडिट्स, आपको उसके क्रेडिट पूरे करने होंगे, ये आपको डाउट आ रहा होगा, मैं बताऊंगी अभी थोड़ा सा नेक्स्ट, हम थोड़ा आगे चलते हैं फिर आपको बताती हूँ। ये रहा आपका माइनर स्पेशलाइजेशन ट्रैक ऑफ सब्जेक्ट होल्स। जो भी आपके पोल्स होंगे ये आपके डबल ई के हैं, आप एक बार देख सकते हो। देखें आप जो ये आपका माइनर इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, इस चीज़ को आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। सबसे पहले आप फोकस करिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डबल ई, मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर डबल ई वाले स्टूडेंट जो हैं वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और जो ईसी वाले और सीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें माइनर डिग्री ले सकते हैं। क्लियर है? Okay, this is the robotics, automation, sustainable energy engineering, ठीक है, और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाइसिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी ये आपका है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेमेस्टर तक आपका दे रखा है ये चीज़। अब आगे यहाँ पे एक ट्रैक है हमारे पास कि मान लीजिए आपको माइनर डिग्री करनी है, आपको जो है सीएससी और ईसी स्टूडेंट, तो आपको माइनर डिग्री करनी है तो आप इसमें माइनर डिग्री कर सकते हो। लेकिन डबल ई वाले स्टूडेंट जो है वो उसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी। एंड नाउ इस द इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में आ गया। फर्स्ट थिंग, आप इस चीज़ को अभी अवॉइड करिए, मैं इस चीज़ को ब्लैंक को समझाने वाली हूँ आपको तोड़ते हुए। आप इसमें सेम चीज़ें आप ऑफर्स कुछ कर रहे हैं इसी के लिए, ये 4 सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, 4 ये जो ऑफर सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बट जो माइनर है सीएस और डबल वाले इसमें माइनर डिग्री कर सकते हैं, कंप्लीट है ये सारे सब्जेक्ट्स। एक बार आप देख सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, बीएसएनएल, सॉरी वीएलसी, टेक्निकल टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डिज़ाइनिंग, आईओटी सिस्टम डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर विजन। नाउ देयर इज अ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट कोर्स है हमारे पास कुछ ये, आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, माइनर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ओपन टू, मतलब इस चीज़ को आप अवॉइड करिए, बस आप इसको देखिए कि स्पेशलाइजेशन जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इसमें कर सकते हैं, और जो माइनर डिग्रीज हैं वो इसमें कर सकते हैं, डबल ई और इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर है? ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, और आर्गुमेंटेड रिलेटिव और वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। नाउ वन थिंग इज दैट, फर्स्ट थिंग मैं जैसे हम अगर एक केस लेते हैं कि थर्ड ईयर में कोई बच्चा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहा था, अब मैंने आपको बताया था कि आपका अगर आपका मन नहीं है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वन थिंग इज दैट बता रही हूँ मैं। तो अगर थर्ड सेमेस्टर में हो, आपको माइनर और मेजर दोनों में से करनी है। और वन थिंग इज दैट कि माइनर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको माइनर कहीं एफओटी से बाहर करनी है लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आनी चाहिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बस आपको अपने डिपार्टमेंट में अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं इधर से डिग्री कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी माइनर डिग्री आप कहीं और से कर सकते हो, एफओटी से नहीं करनी है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो कॉलेज आना चाहिए। और जो डिग्री कर रहे हो उसके बारे में आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एफओटी के अंदर माइनर करनी है तो आपके लिए ये सारे ऑफर्स खुले हैं। माइनर डिग्री के लिए अगर आपको स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपके पास ये सारे ऑफर्स क्लियर है, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। सेकंड केसेस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए आप एक बार ये चीज़ देख सकते हो, इसमें माइनर स्पेशलाइजेशन में कोई एक टिक करना है, दोबारा से आप माइनर डिग्री कहीं और से भी कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। आप बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही आना चाहिए, एफओटी से बाहर हो सकता है लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। तो माइनर डिग्री ऑफर्ड ये करती है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और माइनर डिग्री ऑफर्ड डिपार्टमेंट ऑफ डबल ई, ठीक है। और स्पेशलाइजेशन जो है कंप्यूटर साइंस की ये, और आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है। थर्ड केस डबल ई स्टूडेंट के लिए, डबल ई स्टूडेंट माइनर डिग्री कैसे करेंगे, वही सेम चीज़, आप कहीं और से बाहर चीज़ से करना चाहते हो तो कर सकते हो। माइनर इन एफओटी ऑफर्स, माइनर ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ये हो जाएगा, और माइनर ऑफर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपके पास ये स्पेशलाइजेशन आप इसमें कर सकते हो, और आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है। वन थिंग इज दैट कि अपने अपने सेमेस्टर 1 में आप पढ़ोगे, सेमेस्टर थर्ड में पढ़ोगे, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 तक आते आते आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और अगर आपने माइनर स्पेशलाइजेशन ली है तो आपको सारे के सारे क्रेडिट उसके कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब आपको वो जो डिग्री है वो आप रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आपके सेमेस्टर प्रोग्रेस आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है। एंड सेकेंड, वन थिंग इज दैट की कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक डिग्री मिलेगी, ठीक है। ओनली इफ द DSS बिलोंग्स टू अ सिंगल स्पेशलाइजेशन ट्रैक। और हाँ, सिंगल स्पेशलाइजेशन ट्रैक इज वन थिंग कि मान लीजिए मैंने आपको ट्रैक बताया था, तो अगर आप रोबोटिक्स कंप्यूटर ऑटोमेशन ले रहे हो तो आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी 8 सेमेस्टर तक। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर रहे तो आपको डिग्री नहीं मिलने वाली, माइनर डिग्री, ठीक है। क्लियर है। माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन डिग्री नहीं मिलेगी आपको अगर आपने कंप्लीट नहीं किया। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ये ले लो, फोर्थ सेमेस्टर में आपने मान लीजिए ये ले लिया, थर्ड सेमेस्टर में ये ले लिया, फोर्थ सेमेस्टर में ये ले लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, तब आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको एक सीक्वेंस जो आपको दे रहेगा यहाँ पे, आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 8 सेमेस्टर सारे क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे, तब आपको डिग्री मिलेगी। क्लियर है। नाउ सेम थिंग इस माइनर के साथ भी वही है और स्पेशलाइजेशन के साथ भी वही है। अब नाउ अगर किसी को माइनर डिग्री और स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है तो वो क्रेडिट्स हमें पूरे करने पड़ेंगे। डिग्री किसी को नहीं करनी है तो क्या हो गया, हमें क्रेडिट्स तो पूरे करने पड़ेंगे। क्रेडिट्स के लिए जो है ऑलरेडी जो है हमारे जो कॉलेजेस हैं वो इन पेपर्स को लेंगे और उनके अपने अकॉर्डिंग। ये इन्होंने अपना बना रखा है, जो बच्चे ऑप्ट नहीं करते स्पेशलाइजेशन और परस्यू नहीं करते माइनर डिग्री, तो उन्हें ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बता दिए उन्होंने, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बता दिए। इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। ओके, तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको डिग्री नहीं करनी तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। और एक और ऑफर करती है हमारा कॉलेज, जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो एक और चीज़ ऑफर कर रही है। अगर आपने माइनर डिग्री और वो डिग्री नहीं करनी और साथ साथ आपको ये वाले सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ने हैं, आपको ये वाले क्रेडिट्स पूरे कंप्लीट करने के लिए ये वाले सब्जेक्ट्स भी नहीं पढ़ने हैं, अगर आप अपने अपने डिपार्टमेंट के, तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए EC स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट हो, तो आप इलेक्ट्रिकल के कुछ सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन लेकिन एज अ GE वो आप सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटिंग आने चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट, वो आपका अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन लेते हो तो वो आपसे मतलब सिलेबस मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स, ठीक है, ये सिलेबस मैच नहीं होगा। अगर सिलेबस मैच हो गया तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी, और इस केस में भी आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। इस केस में सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन आपको कोई भी डिग्री नहीं मिलेगी। क्लियर है। नो जस्ट थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो जस्ट टेल मी वन थिंग। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्लियर है।